जो शिक्षा कहीं नहीं मिल सकती थी। अगर मैं यहाँ पे कैंप पर मैं नहीं आती तो सच में बहुत कुछ खो बैठती मैं। और मैं सबसे निवेदन करती हूँ, अगर कहीं पे भी ऐसा कैंप लगे तो वहाँ पे आप जरूर जाइएगा। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी शिक्षा सीखने को मिलेगी और बहुत अच्छी बातें आपको जो कोई नहीं बताता है वो बातें आपको सीखने को मिलेगी। बहुत सुंदर, धन्यवाद बेटिका। और बहुत धन्यवाद। माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे बिटिया के मम्मी को। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसके अंदर बहुत सारी अच्छाई है। अपने आप को अच्छा बना लीजिए, स्वयं परमात्मा बन जाएंगे। तो सुनिए आगे क्या बोल रहे हैं गुरु जी। प्यार बांटा है अब तक न तूने, सारी दुनिया से नफरत की तूने। प्यार बांटा है अब तक न तूने, सारी दुनिया से नफरत की तूने। देती है सारी दुनिया ये ताना, मूल्य जीवन का सोने न जाना। देती है सारी दुनिया ये ताना, मूल्य जीवन का सोने न जाना। ये मनुष्य तेरा क्या है ठिकाना, मूल्य जीवन का सोने न जाना। ये मनुष्य तेरा क्या है ठिकाना, मूल्य जीवन का सोने न जाना। नाम प्रभु का भी जपता रहा तू, कर्म खोटे भी करता रहा तू। नाम प्रभु का भी जपता रहा तू, कर्म खोटे भी करता रहा तू। मानव जीवन को अब तक न जाना, मूल्य जीवन का तूने न जाना। मानव जीवन को अब तक न जाना, मूल्य जीवन को तूने न जाना। ये मनुष्य तेरा क्या है ठिकाना, मूल्य जीवन का तूने न जाना। ये मनुष्य तेरा क्या है ठिकाना, मूल्य जीवन का तूने न जाना। रोग जितने ही तूने रचाए, रोज मस्तक पे चंदन लगाए। रोग जितने ही तूने रचाए, रोज मस्तक पे चंदन लगाया। झूठा जल अब तक शिव को चढ़ाया, मूल्य जीवन का तूने न जाना। प्रभु भाइयों बहनों, जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, बात तूने किसी की न मानी। जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, ये मनुष्य तेरा क्या है ठिकाना, मूल्य जीवन का तूने न जाना। ये मनुष्य तेरा क्या है ठिकाना, मूल्य जीवन का तूने न जाना। भाइयों बहनों, हम सबको जिंदगी भगवान ने अनमोल दिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ से ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जिंदगी मिलती है। भगवान ने हमको इतना प्यारा अनमोल जीवन दिया है, लेकिन हम इसको खाने पीने में, सोने में, इधर उधर की बातों में और टेंशन तनाव में खत्म कर देते हैं। कितनी प्यारी दुनिया है, कितना प्यारा संसार है और कितनी प्यारी जिंदगी है। इसको महसूस करो, अनुभव करो। अनुभव से ही जिंदगी हमें जीने का मार्ग मिलता है, अनुभव से ही हमें भगवान मिलता है और अनुभव से ही हमें जिंदगी के हर पल जिंदगी को जीने का अवसर मिलता है। तो इस जीवन को कैसे जीना है, ये गीत हमको कह रहा है। श्वास में जिंदगी तूने दी है, गलती पे गलतियां
उद्देश्य से लेकर हमको भेजा था कि बेटा जिंदगी क्या है, एक अवसर है, एक सौभाग्य है और जिंदगी का उद्देश्य है जब मनुष्य जीवन में आए तो मनुष्यता को जीकर हम परमात्मा का कार्य करें। लेकिन हम लोग जीवन में आकर भूल जाते हैं भगवान को, भूल जाते हैं भगवान के उस उद्देश्य में, भगवान के कर्तव्य को। तो हम सभी को संकल्प लेकर जाना चाहिए, हम सभी भगवान के कार्य पर, भगवान की योजनाओं पर अपनी योजना समझकर आगे बढ़ाने का संकल्प ले। नहीं तो कल क्या होगा किसी को नहीं पता। इसीलिए अपने जीवन का एक एक पल परमात्मा के काम में जरूर लगाए। अब कितने ही बरसों जिएगा, जिए कर्मों में अब तू रोएगा। अब कितने ही बरसों जिएगा, जिए कर्मों पे अब तू रोएगा। हाल देखेगा तेरा जमाना, मूल्य जीवन का तूने न जाना। हाल देखेगा तेरा जमाना, मूल्य जीवन का तूने न जाना। ये मनुष्य तेरा क्या है ठिकाना, मूल्य जीवन का तूने न जाना। ये मनुष्य तेरा क्या है ठिकाना, मूल्य जीवन का तूने न जाना। मूल्य जीवन का तूने न जाना। के जैसे बनना है, क्योंकि हमने भारत देश में जन्म लिया है जहाँ पर इतने महान पुरुष रहे हैं और उन्होंने वीरता से अपने देश के लिए लड़े हैं और शहीद हो गए हैं। तो हम हमारे देश के लिए कुछ कर नहीं सकते? कर सकते हैं ना। तो हमें भी आगे बढ़ना है और अपने आप को पहचानना है। और सबसे पहले अगर आगे बढ़ना है तो अपना गोल निर्धारित करना पड़ेगा, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि क्या करना है। अगर हम हमारा गोल निर्धारित नहीं करेंगे, लक्ष्य नहीं सोचेंगे कि हमें करना क्या है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है तो उसमें हमें सच्ची लगन करनी होगी। तो इसलिए हमें लगन से लग जाना है और गायत्री माता गुरु जी के साथ में रहना है और उन्हें भूलना नहीं है। गायत्री मंत्र हमें करता रहना चाहिए और उपासना, साधना, आराधना हमारे जीवन के बहुमूल्य निधि है, तो हमें वो भी करना है। नन्ही सी बेटी के पास समय कम था, नहीं तो आप पंडित जी गए और एक बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो पंडित जी ने पूछा कि बेटे जिंदगी में खुश हो? तो उस बच्चे ने बोला, अरे पंडित जी अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, जब मैं पेपर में अच्छे से पास हो जाऊंगा जब जिंदगी में खुश रहूंगा। जब वो पास हो गया फिर पंडित जी गांव में गए। तो पंडित जी ने बोला, बेटा आप जिंदगी में खुश हो? उस बच्चे ने बोला, अभी तो मेरी नौकरी लग जाएगी जब जिंदगी में मैं खुश रहूंगा। फिर पंडित जी गांव में गए, उसकी नौकरी भी लग गई थी। फिर पंडित जी ने पूछा, आप जिंदगी में खुश हो? उसने बोला, मेरी शादी हो जाएगी जब जिंदगी में खुश रहूंगा। उसकी शादी भी हो गई। फिर पंडित जी गांव में गए और उन्होंने पूछा, आप जिंदगी में खुश हो बच्चे? तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे हो जाएंगे जब जिंदगी में खुश रहूंगा। उसके बच्चे भी हो गए। फिर पंडित जी गांव में गए और उन्होंने कहा, आप जिंदगी में खुश हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, उनकी नौकरी लग जाएगी जब जिंदगी में खुश रहूंगा। जब ये सब भी हो गया फिर पंडित जी गांव में गए और उन्होंने कहा कि अब जिंदगी में खुश हो? उन्होंने कहा अभी मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी और उनके बच्चे हो जाएंगे जब जिंदगी में खुश रहूंगा। ये सब हो गया। उसके बाद में पंडित जी गए और उन्होंने कहा, देखो भाई मेरा अंत समय भी आ चुका है, तुम्हारा अंत समय भी आ चुका है, अब जिंदगी में खुश हो? तो उसने रोते हुए कहा कि आप सही बोल रहे हो, मैं मोह माया में, संसारी मोह माया में अपने जीवन को ही भूल गया कि मुझे अपने जीवन को पहचानना था। गुरु जी ने कहा है कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तो हमें अपना मूल्य समझना है और आगे बढ़ते रहना है, बेहतरीन इंसान बनना है, शोक नहीं करना है। शोक तो रावण ने भी किया था। रावण ने क्या शोक किया था कि सीता माता को अपनी दासी बना लूंगा। वो तो रावण का भी वध हो गया। इसलिए शोक नहीं करना है। जब हम छोटे रहते हैं तो छोटी गाड़ियों का शौक करते हैं, छोटे घरों का शौक करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े गाड़ियों और बड़े घरों का शौक करते हैं। तो इसलिए शौक नहीं करना। अगर शौक करेंगे तो शौक संदेश में बदल जाएगा। इसलिए हमें शौक नहीं करना है, हमें चरित्रवान बनना है, आगे बढ़ना है और अपने अंदर
और सभी बोलते हैं कि पापा की परी, पापा की परी। तो आप पापा की परी हो? पापा की शेरनी हो ना? तो इसलिए पापा की शेरनी तो बोल तो देंगे, लेकिन पापा की शेरनी की जैसे काम भी करके दिखाना पड़ेगा। तो हमें कुछ नया करके दिखाना है और हमसे कोई प्रेरणा पाए, ऐसा कुछ बन के दिखाना है और जीवन में नए ऊंचाइयों पर पहुंचना है, महान नारियों के जैसे बनना है। क्योंकि हमने भारत देश में जन्म लिया है, जहाँ पर इतने महान पुरुष रहे हैं और उन्होंने वीरता से अपने देश के लिए लड़े हैं और शहीद हो गए हैं। तो हम हमारे देश के लिए कुछ कर नहीं सकते? कर सकते हैं ना? तो हमें भी आगे बढ़ना है और अपने आप को पहचानना है। और सबसे पहले अगर आगे बढ़ना है तो अपना गोल निर्धारित करना पड़ेगा, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि क्या करना है। अगर हम हमारा गोल निर्धारित नहीं करेंगे, लक्ष्य नहीं सोचेंगे कि हमें करना क्या है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है तो उसमें हमें सच्ची लगन करनी होगी। तो इसलिए हमें लगन से लग जाना है और गायत्री माता गुरु जी के साथ में रहना है और उन्हें भूलना नहीं है। गायत्री मंत्र हमें करता रहना चाहिए और उपासना, साधना, आराधना हमारे जीवन के बहुमूल्य निधि है, तो हमें वो भी करना है। नन्ही सी बेटी के पास समय कम था, नहीं तो आप तुम्हारा अमृत सारस देता है हमको साथ तुम्हारा। तुमको पाकर धन्य हुआ है घर संसार हमारा। तुमको पाकर धन्य हुआ है घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
का मुंह मीठा कराएंगे। आपके पास में लड्डू है, एक दूसरे को आप खिलाएंगे, एक दूसरे को। जीजा जी अकेले नहीं खाएंगे, बहन को भी खिलाएंगे। लड्डू पूरा डालिए मुंह में। सभी लोग गाएंगे, बधाई देंगे भैया को और ढेर सारी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। फूल खिलाएं भैया के लिए, फूल खिलाएं और भगवान से कहें जल्दी से 1 के 2 हो जाए। हाँ, शुरू कीजिए। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। यही बात इन दीपकों ने बताई, यही बात इन दीपकों ने बताई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। बधाई दो, ताली बजाकर। बधाई बधाई, बधाई बधाई भाइयों, बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। कई लोग जन्मदिन मनाते हैं, बीच सड़क में मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं और युवा बच्चे केक निकालते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और जलाने के बाद में उसको बुझाते हैं। चप्पू हाथ में लेकर केक को काटते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर लगाते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और फिर बीच सड़क पर अंग्रेजी में गाने बजाकर नाचते हैं और फिर ऐसा कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। जन्मदिन जैसे हमारे भैया ने बताया, उनका मन था कि बहुत सारे दीपक जले, इन कन्याओं के द्वारा मुझे शुभकामनाएं मिले, वही काम हुआ है। आइए गीत को आगे श्रवण करेंगे। किया जो गया पंच तत्वों का पूजन, इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा मिलातन। किया जो गया पंच तत्वों का पूजन, इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा मिलातन। यही बात इस आपको उठाने वाले तो उनको बोल देंगे, अब उठाएंगे नहीं, है ना। और एक दूसरे को कोई ऊंचा नहीं उठाएगा। एक जगह ऐसा ही हुआ, एक बार कुछ दोस्तों ने, है ना, अपने दूल्हे को उठाया तो वरमाला जो वधू ने डाली वो दूसरे भाई के गले में पड़ गई, तो फिर उसी को दूल्हा मानना पड़ा। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। यहाँ से गीत हो रहा है, आप लोग एक दूसरे को वरमाला, पहले हमारे जीजा जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे बहन के सामने, बहन के सामने हो जाओ, जीजा जी आमने सामने हो जाओ। जीजा जी हाथ जोड़ेंगे, अभी बहन पहले माला पहनाएगी, फिर बहन हाथ जोड़ेगी, फिर जीजा जी पहनाएंगे। चलिए। विवाह दिन पर सभी हम मिले हैं, विवाह दिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के, दोनों हाथों पकड़ के ताली बजाएं। विवाह दिन पर सभी हम मिले हैं, विवाह दिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के नवसुमन से सुगंधित रहो तुम, मुस्कुराते सदा ही रहो तुम, नवसुमन से सुगंधित रहो तुम, मुस्कुराते सदा
दिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। अब आपने सामने खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे के सिर पर हाथ रखेंगे, एक दूसरे के सिर पर हाथ रखेंगे। हाँ, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। हर हर बोली गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की। देखिए बहनों, आप सभी बहनों को और आप सभी अतिथियों को देखकर तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक बार क्या हुआ कि एक छोटी सी चिड़िया थी और एक बार जंगल में आग लग गया। तो एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरती हुई आग को बुझाने लगी, लेकिन कुछ चंचल बंदर थे, वो बोल रहे थे कि तू छोटी सी चिड़िया है, आग की लपेट में आ जाएगी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। लेकिन वो अपना काम करती रही और मुंह में भरती पानी और आग को बुझाने लगी। लेकिन फिर बंदरों से रहा नहीं गया और बोल रही थी कि छोटी सी चिड़िया है, आग की लपेट में आ जाएगी, मर जाएगी। लेकिन फिर उसने पलटकर जवाब दिया कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग जलती देखने वालों में नहीं, आग को जलाने वालों में नहीं, आग को बुझाने वालों में लिखा जाएगा। उसी प्रकार आप सभी बहनों का इतिहास, अगर बड़वानी जिले का इतिहास लिखा जाएगा तो इस कुरीतियों को मिटाने में आप सभी बहनों का नाम लिखा जाएगा। और ये 3 दिन का जो 3 दिवसीय कन्या कौशल शिविर है, उन सब में आप सभी बहनों का अवश्य नाम लिखा जाएगा। लेकिन अपने अंदर की पहले अरुणिमा सिन्हा को जगाना पड़ेगा। जगाएंगे ना? अब तो सब बहनों की अरुणिमा सिन्हा, झांसी की रानी अहिल्या देवी, गार्गी, मैत्री सब जग गई है ना। तो अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जगाते रहिए और गायत्री मंत्र को अपने जीवन का सहारा बनाइए, क्योंकि गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। बार बार आपको बोल रहे कि गायत्री मंत्र जपिए, गायत्री मंत्र जपिए, गायत्री मंत्र जपिए, क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है। गायत्री मंत्र ऋषि मुनियों ने जपा है। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप जपोगे तो आपके जीवन में जो अनुभव होगा, जो परिवर्तन होगा, वो आपको दिखाई देगा। इसलिए अपने जीवन में समय बहुत कम है, आप बहुत हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी आपकी चिंता है वो किसी से नहीं, भगवान से कहिए, क्योंकि भगवान आपकी चिंता को दूर करेगा। भगवान के पास बैठिए रोज, और अगर रोना है तो भगवान के सामने रोइए। दुनिया के सामने रोओगे तो कुछ कोई भी अपना आपके आंसू पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप भगवान के सामने रहोगे तो आपका दुख कम कर देगा। और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने की कला आपके दुखों को कम कर देती है। इसलिए मुस्कुराते रहिए। और अगर जिंदगी में लक्ष्य बनाया है तो कभी असफलता है तो हमारे गुरुजी ने एक विचार दिया है कि फेलियर ओनली इंडिकेटेड्स हाफ हार्टेड एफर्ट्स टुवर्ड्स सक्सेस। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे सच्चे हृदय से नहीं किया गया है। इसलिए अगर असफलता है तो देखिए कि अपने अंदर कोई कमी तो नहीं है, तो उस कमी को सभी लोग गाएंगे, बधाई देंगे भैया को और बहुत सारी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। फूल खिलाएं भैया के लिए, फूल खिलाएं और भगवान से कहें जल्दी से 1 के 2 हो जाए। हाँ, शुरू कीजिए। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। यही बात इन दीपकों ने बताई, यही बात इन दीपकों ने बताई।
बीच सड़क में मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं और युवा बच्चे केक निकालते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और जलाने के बाद में उसको बुझाते हैं, चक्कू हाथ में लेकर केक को काटते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर लगाते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और फिर बीच सड़क पर अंग्रेजी में गाने बजाकर नाचते हैं और फिर ऐसा कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। जन्मदिन जैसे हमारे भैया ने बताया, उनका मन था कि बहुत सारे दीपक जले, इन कन्याओं के द्वारा मुझे शुभकामनाएं मिले, वही काम हुआ है। आइए गीत को आगे श्रवण करेंगे। द्वारा मिलातन किया जो गया पंच तत्वों का पूजन, इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा मिलातन। यही बात इस माध्यम से बताई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, बधाई बधाई भाई, बधाई बधाई, बधाई बधाई बहनों, बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। मीठा कराया जा रहा है। मेरा बेटा हो सद्गुरु अंतरति, मेरा बेटा हो सद्गुरु, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज किरणे दर्शाओ सद्गुरु, निज किरणे दर्शाओ सद्गुरु, ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु, ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु। हम बालक तेरी शरण में आए, हम बालक तेरी शरण में आए, दिव्य दरस दिखलाओ सद्गुरु, दिव्य दरस दिखलाओ सद्गुरु, ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु, ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु। अंतरति मेरा मिटाओ सद्गुरु, अंतरति मेरा मिटाओ सद्गुरु, अंतरति मेरा मिटाओ सद्गुरु, अंतरति मेरा मिटाओ सद्गुरु। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। जैसे कि आजकल की लड़कियां अपने माँ बाप के बिना पूछे शादी कर लेती है, भाग के शादी कर लेती है, लड़कों के पीछे लग जाती है और अपने माँ बाप को धोखा दे जाती है। तो मैं इसी सिलसिले में आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं मेरे जीवन की आपको बात बताना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को 8 साल से नहीं दिखता है, तो आँखों से नहीं दिखता है। और मेरी मम्मी ने स्कूल में ये दीदी आए थे कैंपर के बारे में बताने, सिविल के बारे में बताने। तो मेरे स्कूल में आए थे, तो मैंने घर जाके मेरी मम्मी को बताया कि मम्मा इस बड़वानी में सिविल लग रहा है 3 दिन का, वहीं रहना खाना पीना सारी बातें वहीं पे है, और जो ज्ञान हमको अपने किताबों स्कूल में नहीं मिलता, वहाँ पे दूसरा ज्ञान मिलेगा। तो मेरी मम्मा ने बोला कि पापा से पूछ के बताती हूँ देखो। तो मेरी मम्मा ने पापा से पूछा, मैंने पूछा, तो पापा ने नहीं बोल दिया कि बेटा तू चली जाएगी घर का काम, मम्मा का हेल्प। तो पापा ने नहीं बोला मेरे को। फिर सुबह हुई, मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि बेटा तुम हाँ स्कूल में जाके हाँ बोल देना, फॉर्म भर देना, मैं तेरे पापा को समझा दूंगी और तुम 3 दिन के लिए कैंपर में चले जाना। और मेरी मम्मा ने मेरे पापा को समझाया
और मैं आज 3 दिन के लिए यहाँ पे कैंप में आई हूँ। ये बात है। और जो बेटियाँ अपने माँ बाप को धोखा दे जाती है और जिनके माँ बाप है उन बेटियों को उन माँ बाप की कदर नहीं है। और जिनके पास जो माँ बाप नहीं है ना, उनको जाके पूछाना कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। कैंप में आपको क्या सीखने को मिला? दीदियों से क्या सीखने को मिला? यहाँ पे कैसा लगा? भोजन कैसा लगा? घूमने गए थे, कैसा लगा? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिली। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मतलब भगवान गीता, मतलब इनके बारे में शिक्षा मिली मुझे। और अपने बड़ों का आदर। आप दीदी ने बहुत सारी बातें बताई, हम लड़कियों के रिलेटेड, अपनी सेफ्टी के लिए, हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, इन सब। दीदी ने बोला कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपनी गलती हो अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी शिक्षा मिली मुझे, जो शिक्षा कहीं नहीं मिल सकती थी। अगर मैं यहाँ पे कैंप में नहीं आती तो सच में बहुत कुछ खो बैठती मैं। और मैं सबसे निवेदन करती हूँ, अगर कहीं पे भी ऐसा कैंप लगे तो वहाँ पे आप जरूर जाइएगा। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी शिक्षा सीखने को मिलेगी और बहुत अच्छी बातें आपको, जो कोई नहीं बताता है, वो बातें आपको सीखने को मिलेगी। बहुत सुंदर, धन्यवाद बेटी का। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे बिटिया की। मम्मी को बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ।